घर की इस दिशा में रखें अपना दर्पण। आर्थिक संकट के साथ इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। घर में यदि धनहानि हो रही है या आर्थिक संकट बना हुआ है तो आपको कुछ वास्तु के उपाय जरूर अपनाने चाहिए। वास्तु दर्पण का सही प्रयोग धन का आगमन का कारक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ दर्पण के कुछ बहुत ही चमत्कारी उपाय जिनको करके आप अपने घर से आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं, घर में आई परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो पैसों से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं उन उपाय की तरफ। तिजोरी के सामने दर्पण जरूर लगाना चाहिए। अपने पर्स में छोटा शीशा जरूर रखना चाहिए। उत्तर दिशा में दर्पण जरूर लगाना चाहिए। ये कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। घर का वास्तु यदि सही नहीं हो तो वो इंसान के जीवन में कई तरह के कष्ट लेकर आता है। ये कष्ट शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह के हो सकते हैं। हर कष्ट का कारण अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह यदि घर में वास्तु के कुछ छोटे उपाय कर लिए जाए तो कष्ट कम हो जाते हैं। यदि घर में आर्थिक दिक्कत हो तो आपको दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय जरूर करने चाहिए। दर्पण घर में धन का आगमन का रास्ता खोलता है, लेकिन तभी जब ये सही दिशा में हो। वास्तु के अनुसार घर में लगाया जाए तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि दर्पण को कहाँ लगाना चाहिए जिससे घर में धन वर्षा हो। घर में लगाएं ऐसे दर्पण तो घर में बरसेगा खूब पैसा। तिजोरी के सामने लगाएं दर्पण। घर में जहाँ भी आपकी तिजोरी हो उसके सामने दर्पण लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। धन रखने के स्थान पर आपने क्या करना है, जहाँ आपका धन रखा हुआ है वहाँ आपने दर्पण लगाना है। उसमें रुपए की छवि नज़र आएगी। ये आपके धन को बढ़ाने का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उत्तर दिशा में लगाएं दर्पण को। घर में अगर आपको लगता है कि धन हानि होती जा रही है तो आपको घर में दर्पण को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा भगवान कुबेर का वास होता है, इसलिए ये दिशा आपके धन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। लाल रंग के पर्स में रखें अपने दर्पण को। अपने पर्स में हमेशा एक दर्पण रखें और याद रखें कि ये पर्स आपका लाल रंग का हो, काले रंग का ना हो। कैश बॉक्स में रखें दर्पण। धन बढ़ाने के लिए आप अपने कैश बॉक्स में दर्पण लगा लें। जब भी आप इसे धन रखेंगे यह बढ़ता चला जाएगा। ड्रेसिंग टेबल का दर्पण ऐसा हो। ड्रेसिंग रूम में जब भी आप दर्पण लगाएं वह ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन से छूता दर्पण धन हानि करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन में आर्थिक संकट और दरिद्रता के कई कारण भी हो सकते हैं। दर्पण के अलावा कुछ अव्यवस्थित चीज़ों के कारण आपके जीवन में पैसों से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। उसके लिए भी मैं कुछ मुख्य बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, झाड़ू को माना गया है कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर के किसी कोने में हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए झाड़ू। कबूतर का घोंसला जो है घर के अंदर नहीं बना होना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल से लोग वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाते आ रहे हैं। अगर किसी के जीवन में हमेशा आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं या धन कमाने के साधनों में दिक्कतें आ रही हैं तो उसे अपने घर का आसपास की कुछ चीज़ों में विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर के ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां उस पर किसी की नज़र ना पड़े। जब भी झाड़ू लगाएं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियाँ जरूर दूर होंगी। वास्तु में कबूतर के घोंसले को अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर घर में कबूतर का घोंसला है तो उससे दरिद्रता आती है। इसके साथ घर में कबूतर का अंडा भी नहीं फूटना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक परेशानियों को दर्शाता है। इसलिए घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए, लेकिन घर की 4 दीवारों के बाहर कबूतर का घोंसला हो सकता है, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के ज्ञाता बताते हैं कि घर या बाहर के बगीचे में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे पैसों से संबंधित परेशानियां आती रहती हैं। इसके साथ दूधियां पौधे भी नहीं होने चाहिए घर के अंदर। जाला और कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगर किसी जातक के घर में जाला और कूड़ा करकट मौजूद रहता है तो उसे माता लक्ष्मी नाराज रहती है। उस इंसान से कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास साफ घर में होता है। इसलिए अगर आपका घर गंदा रहता है और आपके घर में टूटी फूटी चीज़ें मौजूद है तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पानी की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी उस घर में बिल्कुल भी वास नहीं करती है जहाँ दीवारों में सीलन लगा रहती है। ऐसे लोगों में
लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है। इसके साथ जिस घर में नल से पानी बहता है वहाँ कभी भी समृद्धि नहीं आती है, वहाँ हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है। इसलिए घर के नल को हमेशा ठीक करवा के रखें, वो टपकना नहीं चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों बेल के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।